इसराइल का लबनान के शहर बैरूत पर एक और हमला। जुनूबी इलाके दहिया में जोरदार धमाका। हमले में अल-कायम के इलाके को निशाना बनाया गया। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक हमले में 12 अफराद शहीद और 59 जख्मी हुए। रिहायशी इमारत के मलबे तले दर्जनों अफराद के दबे होने का खदशा है। सेहूनी मीडिया के मुताबिक हमला हिजबुल्लाह रहनुमाओं की मुलाकात के वक्त किया गया। हमले में हिजबुल्लाह रहनुमा इब्राहिम अकील समेत दीगर को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह ने इब्राहिम अकील के शहीद होने की तस्दीक नहीं की। जुमरात की शब भी इसराइल ने लबनान पर फ़िज़ाई हमला किया था। जेट तैयारों ने 3 इज़ला, कैसरिया, जजीन और बरक़ात जबीर को निशाना बनाया। मवासलाती हमले में शहीद होने वालों की तादाद 37 हो गई, सैकड़ों जख्मी। अमरीका को लबनान पर इसराइल के फ़िज़ाई हमले का पहले से इल्म नहीं था। अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि इसराइल लबनानी सरहद के साथ तनाज़ात में इजाफे को रोकने के लिए सिफारती कोशिश जारी है। व्हाइट हाउस ने अमरीकी शहरियों को लबनान का सफर न करने का मशवरा दे दिया। हिजबुल्लाह के इसराइल पर 17 हमले, 150 रॉकेट्स बरसा दिए। 2 सेहूनी फौजियों की हलाकत का दावा। शुमाली इसराइल के इलाके माउंट मेरोन में सेहूनी तंसीबात को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह के मुताबिक हमले का हदफ इसराइल की आर्मर्ड ब्रिगेड का हेडक्वार्टर था। हमला फ़लस्तीनी अवाम की बहादुराना और बावकार मज़ाहमत की हिमायत के साथ जुनूबी लबनान में इसराइली फ़ौज के ताज़ा हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए किया गया। फ्रांस के सदर मैक्रोन का लबनानी अवाम के नाम पैगाम। कहा, फ्रांस लबनानी अवाम के साथ खड़ा है। हमें किसी भी नामुनासिब इक़दाम की नफ़ी करनी चाहिए। लबनान की सलामती, तहफ़्फ़ुज़ और ख़ुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए। फ़रीक़ैन के बीच कशीदगी किसी के भी मफाद में नहीं है। गज़ा में इसराइली दहशतगर्दी जारी। सेहूनी बमबारी से 24 घंटों में मज़ीद 31 फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा सिटी में 2 हमलों में 13 फ़लस्तीनी जान से गए। नसीरात कैंप में भी 8 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 41,272 हो गई। मगरबी किनारे के इलाके अबातिया में सेहूनी फ़ौज ने 7 फ़लस्तीनियों को शहीद करके लाशें छत से नीचे फेंक दी। पीटीआई लाहौर जलसा। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पीटीआई को कहना मवेशी मंडी में जलसे की इजाज़त। एनओसी के मुताबिक एसओपीज़ के साथ दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक जलसे की इजाज़त होगी। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुच्छर का कहना था कि पीटीआई 9 मई के बाद जबर का शिकार है। अली अमीन गंडापुर की तकरीर पर कोई कदगन नहीं, उनकी तकरीर उन पर मुनहसिर है। लाहौर इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि रास्तों में किसी किस्म की रुकावट खड़ी ना करें ताकि अवाम वक्त पर पहुँच सके और हम जलसा बर वक्त ख़त्म कर सकें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अपने वीडियो बयान में कहा है कि कारकुनों से अपील है दोपहर 1 बजे तक जलसागाह पहुँचें ताकि वक्त पर जलसा हो। ये बानी चेयरमैन का पैगाम है कि सब कारकुन जलसे में शिरकत करें। लाहौरियों और पंजाब के अवाम से दरख्वास्त है कि जलसे में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें। पीटीआई के 5 रहनुमाओं की नज़रबंदी के ऑर्डर जारी। यासिर गिलानी, मलिक आफ्ताब, फजल खान और आमिर गिलानी शामिल। 42 रहनुमाओं और कारकुनों की नज़रबंदी के लिए लाहौर पुलिस ने मरासला वजारत दाखिला को भिजवा दिया। फहरिस्त में मियाँ असलम इकबाल, वकास अमजद, नदीम बारा, मियाँ हसन और मेहर वाजिद समेत दीगर रहनुमाओं के नाम शामिल। पीटीआई एमएनए शेख वकास ने पेशावर हाई कोर्ट से एबटाबाद मेल से 12 अक्टूबर तक राहदारी जमानत करा ली। रहनुमा तहरीक इंसाफ को 50,000 के मचलके जमा कराने का हुक्म। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की सफरी जमानत भी मंजूर। एक इदारा दूसरे इदारे के मुकाबले में ताकतवर बनने की कोशिश करेगा और इस लड़ाई में मुल्क कमज़ोर हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम पर एक इत्तिफाक राय मौजूद है, लेकिन यहाँ पर हमें एक बदनीयती नज़र आई है। एक गलत तरमीम को पास करने के लिए वो फौरी तौर पर इतना बड़ा इक़दाम कर रहे हैं। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती नजर नहीं आ रही। मुल्क में दोबारा इलेक्शन होने चाहिए। पार्लियामेंट बदकिस्मती से अवाम की कम
ताकतवर की ज़्यादा खिदमत कर रही है, इसीलिए हिमायत से इनकार किया। मुल्तान में मीडिया से बातचीत में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत ने कहा कि वो जजिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी और जजिस की तादाद में इजाफे की तजावीज़ वापस ले रही है, मगर विफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ मौजूद है। JUI हमारा साथ दे, मगर हमने उन्हें कहा कि पहले मुसवदे का ड्राफ्ट दिखाया जाए, फिर बात होगी। हमने मुसवदे की तैयारी का काम शुरू कर दिया, जिसमें हफ्ता 10 दिन लग जाएंगे। हमारा इत्तेफाक आईनी अदालत के क़याम पर है, लेकिन यहाँ बदनीयती नजर आई, इसलिए इनकार किया। आईनी अदालतों का क़याम पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा था। अदालती इस्लाहात बहुत ज़रूरी हैं, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आईनी अदालतों के क़याम की बात चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में की गई थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उम्मीद जाहिर की कि मौलाना फजलुर रहमान को जल्द एक पेज पर ले आएंगे। फजलुर रहमान से मुलाकात में इत्तेफाक राय की कोशिश की और कुछ तजावीज़ को माना। बानी PTI का एतराज़ गलत है, PTI को अपनी ज़ात के सिवा भी सोचना चाहिए। आज मुल्क की पॉलिसीज़ अशराफिया के लिए बनाई जाती हैं, इसकी बदतरीन मिसाल आईनी तरामीम है। आज अशराफिया कहती है हम तरामीम करेंगे और अवाम को बताएंगे भी नहीं। इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये तरामीम अवाम पर कब्ज़ा मजबूत बनाने के लिए की जा रही हैं। तरामीम का जो मुसवदा सामने आया है उनमें अवाम की कोई बात नहीं। तरामीम सिर्फ इसलिए की हैं कि किसी तरह कब्ज़े को मजबूत करना है, और यही तजावीज़ आज के मुबाहिसे में सामने आई है। कौमी असम्बली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद ख़त्म। स्पीकर के इलेक्शन कमीशन को ख़त के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। PTI के तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मेंबर करार दे दिया। नून लीग पीपल्स पार्टी JUI से वापस ली गई मखसूस नशिस्तों का भी नई पार्टी पोजीशन में जिक्र। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की 110, पीपल्स पार्टी की 69 नशिस्तें, MQM की 22, काफ लीग की 5, IPP की 4, मुस्लिम लीग ज़िया, BAP और नेशनल पार्टी का असम्बली में एक रुकन, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 80, JUI फे की 8 नशिस्तें, जबकि 8 आज़ाद अरकान शामिल। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 38 अरकान कौमी असम्बली का नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने अपने बयान में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को वाजे कर दिया था कि सारा इबहाम ख़त्म हो गया। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन हमारे MNAs का नोटिफिकेशन फौरी जारी करे। इलेक्शन कमीशन के पास 38 MNAs का नोटिफिकेशन रोकने का कोई जवाज़ नहीं। फैसला कुन T20 मैच में पाकिस्तान विमेंस टीम को 8 विकेटों से शिकस्त। मेहमान टीम ने 2-1 से T20 सीरीज अपने नाम कर ली। 154 रन का हदफ जनूबी अफ्रीकी वुमेन्स ने 2 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर्स में हासिल कर लिया। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की विमेंस टीमें मुल्तान से लाहौर पहुंच गईं। जनूबी अफ्रीका की टीम आज सुबह ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए लाहौर से दुबई रवाना होंगी। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम 23 सितंबर को ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए लाहौर से दुबई रवाना होगी। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ 3 अक्टूबर से होगा।